किसी न किसी कारण से, अनेक कारणों से राधा रानी की इस खंडिता अवस्था को प्राप्त होने में मुख्य क्या कहते हैं, अपराधी है। भगवान भी वहां पर, भगवान के प्रति भी शासन है, उन्हें अपराधी रूप में ही अपने आप को राधा रानी के द्वारा अपराधी के रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है। और उसकी सजा रूप में राधा रानी की जो भाव वैचित्री व्यक्त होती है खंडिता दशा, और वो अपनी सखी मंजरियों के बीच में होकर प्रतिज्ञा करती है। तीन तीन प्रतिज्ञाएं उन्होंने की कि अब श्याम सुंदर अब आए तो उनसे, उनकी तरफ मैं देखूंगी भी नहीं। हो नित्य ही जिनके दर्शन के लिए परम उत्कंठित होकर विराजमान है, वो ही अपने आप को बांध रही, अपने आप को वंचित करते हुए कि मैं उनको देखूंगी नहीं। यदि वो आ भी जाए, देखूंगी नहीं। और फिर उनसे बात करने की तो बात कोई प्रश्न ही नहीं, न उनसे बात करूंगी, न उनका स्पर्श करूंगी। इस प्रकार राधा रानी अपने आप को ही इस मान और वाम्य दशा को प्राप्त कर कर अब सखियां भी उनकी इन प्रतिज्ञाओं को सुनकर उनके साथ, वो जानती है कि राधा रानी इस अवस्था की स्वयं रक्षा नहीं कर पाएगी, क्योंकि श्याम सुंदर ही तो उनके परम अभिष्ट है। श्याम सुंदर को अनेक प्रकार की भाव वैचित्री द्वारा उनके आनंद वर्धन, तो आनंद वर्धन के लिए तो मिलन तो आवश्यक है ना, लेकिन ये प्रतिज्ञा है जैसे श्याम सुंदर को दूर करने के लिए अपेरेंटली। लेकिन सखियों का जो रोल है बड़ा अनूठा है। वो जानती है अपनी 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 सखी राधा रानी के की अवस्था को जानती है, तो वो भरसक प्रयत्न करती है। लेकिन जब श्याम सुंदर को सखियों का सपोर्ट मिलता है, तो फिर राधा रानी हमारी अकेली पड़ जाती है, क्योंकि सखियों का प्रतिकार राधा रानी नहीं करती। लेकिन जब सखियां राधा रानी के पक्ष में हो, तब श्याम सुंदर कितनी ही मनते, कितना ही प्रयास, कितने ही वो सफल नहीं होते। तो इस मंजरी भाव की उपासना में सखियों का जो अनुगत्य है, सखियों की आवश्यकता सभी को है। विभुरपि सुख रूप है स्व प्रकाशोपि भाव है, क्षणमपि नहीं राधा कृष्ण योर्या प्रभवती रस पुष्टम चिद विभूति रिवेश श्रयति न पदम आसाम कह सखी नाम रसज्ञ है। कौन ऐसा रसज्ञ है जो इन सखियों के सखियों के अनुगत, मतलब सखियों को अपने अनुकूल बनाकर नहीं। श्याम सुंदर मतलब सखियों का, क्योंकि सखियां भी यही चाहती है ना, दोनों का मधुर मिलन ही चाहती है राधा रानी। तो किसी प्रकार भी सखियां भी मजाक मजाक में स्वामिनी का ही एक प्रेम भरा उपहास, और जैसे उपहास राधा रानी का जो हमने जो चित्रण, जो वर्णन किया, कितना अद्भुत है। एक एक प्रतिज्ञा राधा रानी के द्वारा ही जैसे खुद ने ही भंग की ना अपनी ही प्रतिज्ञा, तो उसमें उनका आवेश बढ़ता गया। उस आवेश ही आवेश में तीनों प्रतिज्ञाएं भंग हो गई। उसका चित्रण थोड़ा किया था वास्तव में। जब राधा रानी ने श्याम सुंदर को, अपने प्रीतम श्याम सुंदर को तुत्कार का हाथ पकड़कर कुंज से बाहर कर दिया, तीनों, न केवल तीनों प्रतिज्ञाएं खुद ही भंग करी, लेकिन अपने प्रियतम श्याम सुंदर को ही भगा दिया कुंज से। तो अब उस अवस्था में अब तो कोई साधन रहा नहीं, खुद की हरकतों से ही वो वंचित हो रही है। तो जब सखियों को भी कहती है कि सखियों रे, तीनों प्रतिज्ञाएं तो भंग हो गई, उनको ही भगा दिया, तो फिर अब मान करके क्या करना है।
तो राधा रानी अपने आप ही उस उनके मान का शमन हो गया और कहती है कि जो मान ही नहीं रहा तो अब श्याम सुंदर को बुला लो। सखिया कहती है वाह, क्योंकि जो आक्षेप है राधा रानी का यही कि तुम मेरी हमेशा सहायक बनकर रहती मेरे पक्ष में, तो मेरी प्रतिज्ञाओं को मैं का पालन कर पाती, लेकिन तुमने ही मेरी सहायता करने के बदले तुमने गुटबंदी कर दी उनके साथ में। तो मेरे जो अपने संकल्प से च्युत होने का कारण भी तुम ही हो, और तुम्हारी इस कारण से ही श्याम सुंदर को मुझे भगाना पड़ा। नहीं तो फिर मान धारण करने का मकसद क्या था कि किसी 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 तरह उनको, उनका जो दोष है, क्या दोष है कि वो समय पर संकेत स्थान पर नहीं आ सके, तो उनका जो अपराध है उसके लिए उन्हें सजा भी नहीं हुई। जिस भाव को मैंने व्यक्त किया उसकी मैं रक्षा भी नहीं कर पा रही। तो इसलिए ऐसा करो कि उन्हें वापस बुला लो। तो एक सखिया कहती है भाई, तुम्हारे कहने से तुम्हारी इच्छा के अनुरूप ही जब तुमने ही उनको भगा दिया, तुम किस मुंह से उनको बुला के लाए? ये हमसे नहीं होगा। तब क्या किया, बड़ा इम्पास आ गया ना। हमारी स्वामी तो जाएगी नहीं, वो तो साम्राज्ञी है, वो तो सर्वेश्वरेश्वरी है। वो शाम को ढूंढने के लिए जाएगी कि उनके पीछे नहीं। सखियों ने अपना रास्ता किनारे कर दिया। अब किंकरी का जो रोल है, किंकरी क्या करती है वास्तव में, इस पूर्ति के अंतर्गत जो राधा रानी की पिछले श्लोक में राधा रानी के मान का अपलाप, मान करके जो जिन संकल्पों को लिया था, जिन प्रतिज्ञा को लिया था, वो खुद ही उनका अपलाप करते हुए उनको छोड़ रही। तो आज के अनुशीलन में वही है कि जहाँ पे सखियों ने भी राधा रानी का संग छोड़ दिया। इसलिए जो राधा रानी की नित्य सखी है, नित्य प्रिय सखी है, वही मंजरी है। याद रखना, किसी भी अवस्था में राधा रानी के संग से वो, राधा रानी के संग से दूर नहीं, राधा रानी की नित्य चिर चिर प्रिय संगिनी बनकर विराजमान है। तो उस दृष्टिकोण से जो कार्य जो सखियों से भी संपादित नहीं होगा, वो किंकरी के द्वारा संपादित होगा। तो हम भी महाप्रभु के मनोभिष्ट लोग, भले ही हम, और और यही अभिष्ट है। सखियां भी वो कार्य जिस कार्य से वो किनारा कर लेती है, वो कार्य की जिम्मेदारी वो किंकरियों को छोड़कर, वो तो ऑलरेडी इम्प्लाइड है ना, इम्प्लिसिट है कि ठीक है, जब हम जा रही हैं तब तो जो बाकी है उनका ही कार्य रह जाएगा। तो यही सौभाग्य है इसका इसका उद्घाटन वैसे पिछले अनुशीलन में हो चुका है बहुत पहले, लेकिन आज स्फूर्ति के अंतर्गत किंकरी यही देख रही है किस प्रकार जब श्याम सुंदर चले गए हैं राधा रानी के द्वारा दुत्कार पाकर, तो श्याम सुंदर भी कोई ज्यादा दूर थोड़ी गए हैं। श्याम सुंदर भी राधा रानी की उत्कंठा को बढ़ाने हेतु ही आसपास के ही कुंज में विराजमान हो गए। हम जो किंकरी भाव की उपासना में जो यहाँ पर अनुशीलन कर रहे हैं, हम उसी उसी परिपाटी, उसी माहौल में, वहां पर सभी किंक्रिया ही हैं। इस 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 अनुशीलन में भी सभी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अपने आप को किंकरी मानते हुए ही इस रसास्वादन को करें, क्योंकि उस दर्शन, उस चिंतन में पुरुष तो और कोई है ही नहीं। सभी, जैसे राधा रानी परमा नायिका है, एकमात्र नायिका है, वो बाकी जितने भी उनके सखी मंजरियां हैं वो सेविका भाव में ही प्रतिष्ठित है।
उसी दृष्टिकोण से आज का अनुशीलन हम जो जो भी 3 संकल्प राधा रानी किए थे, तो इस प्रकार वो भंग हो गए। और यहाँ पर विशेष रूप से राधा रानी की वो एकांतिक प्रीति है, जिस रूप में है, प्रीति रूप में होती है ना। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, विष्णु सहस्त्र नाम में है कि भगवान के अनेक रूप है। अनेक रूपों में राधा रानी की रुचि नहीं। राधा रानी की यहाँ पर एकांतिक जो उन्नत अनुरागमय जो आसक्ति, ऑब्सेशन, श्याम रूप में ही है। श्यामम एवं परम रूपम, भगवान स्वयं भी कहते हैं, जिस रूप में, जिस रूप में ही मोहित अपनी प्रियतमा राधा रानी को देखते हैं, ये परस्पर है। जो श्याम सुंदर स्वयं राधा रानी के प्रेम के वशीभूत है, वो देखते हैं कि मेरे रूप के वशीभूत राधा रानी है। लेकिन परस्पर वशीभूत होते हुए भी राधा रानी जो आस्वादन करती है वो बड़ा अनूठा प्रतीत होता है श्याम सुंदर को। राधा रानी संपूर्णतः उनकी चित्त वृत्ति एकांतिक श्याम सुंदर में ही मग्न हो जाती है। श्याम सुंदर भी राधा रानी के वशीभूत होते हुए भी मग्न अवस्था को प्राप्त नहीं करते। भगवान बाय डेफिनेशन, देखिए यहाँ पर ये जो सिद्धांत है इसको हम समझना है। सिद्धांत में दोनों राधा कृष्ण ही भगवान है, लेकिन जो डिस्पोजिशन है दोनों का, उसमें एक प्रेम के विषय बनकर विराजमान है श्याम सुंदर। वो राधा रानी प्रेम की आश्रय से वो प्रेमी है। तो जो प्रेमी होता है वो तो पूर्ण मग्न हो जाता है ना प्रेमास्पद में। श्याम सुंदर भी राधा रानी और गोपियों को और सभी ब्रजवासी को प्रेम करते, तो उस दृष्टिकोण से वो प्रेमी होने से वो प्रेम के आश्रय हैं। लेकिन मुख्यतः यहाँ पे मुख्य प्राइमरीली श्याम सुंदर हो प्रेम के विषय है, और अनेक उन्हें प्रेम करते हैं, और अनेकों के प्रेम के साथ उन्हें व्यवहार करना पड़ता है ना। ये यथामम प्रपद्यन्ते इत्यादि। श्याम सुंदर प्रेमी होकर भी मुख्यतः तो प्रेम के विषय बनकर ही विराजमान है, इसलिए ही इज कॉन्शियस ऑफ मेनी, सभी का ध्यान उन्हें होता है। लेकिन राधा रानी इज कॉन्शियस ऑफ ओनली श्याम रूप। राधा रानी की जो एकांतिक ऑब्सेशन श्याम रूप में है, उसका प्रकाश आज होगा। लेकिन किंकरी का जो रोल है वही यहाँ पे अनूठा, उसका हम चित्रण करेंगे किस प्रकार राधा रानी के मान की जो विचित्र अवस्था है ना। पहले तो बहुत आवेश आवेश में मान कर बैठी, 3 प्रतिज्ञाएं ले ली, लेकिन तीनों ही प्रतिज्ञाएं जैसे खुद ही उसका पालन नहीं कर पाई। अब खुद ही बड़ी सुदूर अवस्था, विचित्र अवस्था को प्राप्त है। इसी अवस्था में इसी अवस्था में जैसे किंकरी जो नित्य सेविका के रूप में वहां विराजमान है, उसका भी जैसे वो स्फूर्ति में विराम आया ना। राधा रानी के मान का विराम आया उसी अवस्था में, उसी समय किंकरी का की स्फूर्ति है ना। राधा रानी की जो मान की जो विचित्र अवस्था और उसका भंग होना, इसका आस्वादन किंकरी ने, हम सभी ने किया था ना। और यही कि राधा रानी अपनी हर अवस्था से, हर भाव वैचित्र्य से, उनके मन में जो कुछ भी हरकत करती है राधा रानी, उसका एकांतिक उद्देश्य है, एकांतिक प्रयोजन अपने प्रीतम श्याम सुंदर का आनंद वर्धन करना। तो आनंद वर्धन करने के लिए यदि वो श्याम सुंदर उपलब्ध ही ना हो अब, तो विपरीत। यही मतलब मान की दुरावस्था का यही तात्पर्य है कि जिस उद्देश्य से मान धारण किया, मान को भी नहीं रख पाई और प्रयोजन भी सिद्ध नहीं।
राधा रानी का जो भी प्रेम है, उस प्रेम की जो भाव वैचित्र्य है, उसका एकमात्र प्रयोजन, इसलिए और इसी कारण ही राधा रानी के हृदय में प्रत्येक बार हम इस अनुशीलन से देख रहे हैं कि कभी कारण, कभी बिना कारण के जो मान उत्पन्न हो जाता है। अहेरिव गति ही प्रेमणा, राधा रानी के प्रेम की जो गति है ना, उसके अंतर्गत ये मान, ये एक अपरिहार्य, इंडिस्पेंसिबल अंग है। अहेरिव गति ही प्रेमणा स्वभाव कुटिला भवे, सांप की चाल है ना, उसकी तरह, उसी तरह ये जो मधुर प्रेम, कंजुगल, जो उसकी गति सर्प जैसी टेढ़ी मेढ़ी है। स्वभाव से ही वो कुटिलता मतलब टेढ़ा बेढ़ा, कुटिल मतलब टेढ़ी। अतो हेतुर अहेतुश्च, हेतु मतलब किसी कारण से, और कभी बिना कारण ही यूनो मान उदंचति, युगल के बीच में मान तो हो जाए, लेकिन मान में जो दक्ष है वो तो राधा रानी ही है। और राधा रानी की उस मान की, और श्याम सुंदर के, श्याम सुंदर को वो जिस प्रकार से अधिक से अधिक चमत्कार पूर्ण, रसपूर्ण जो रसास्वादन कराना चाहती है, उसके अनुरूप श्याम होने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पर राधा रानी के द्वारा जब दुत्कार पाकर कुंज से बाहर निकल गए, तो श्याम सुंदर भी जानते हैं कि श्याम से कितना सुख मिला। विचार कीजिए, हाथ पकड़कर किसी को बाहर निकाला और श्याम सुंदर तो बड़े आनंद, अरे वाह, इस अदा को भी देखकर, कैसी कैसी अदा, कभी रूठ जाती है और फिर श्याम सुंदर मनाने का प्रयत्न करते हैं, फिर भी मानते नहीं, फिर किसी तरह मान जाती है, मान चले। तो ये जो प्रेम की बड़ी विचित्र विचित्र है, तो उसमें श्याम सुंदर भी दुत्कारित होकर भी जो पास के कुंज में चले गए हैं, और मालूम है कि कोई ना कोई तो उन्हें ढूंढने के लिए आएगा, किंकरिया भी आएगी, तो किंकरियों की जो अवस्था है उसका आज निरूपण करेंगे, किस प्रकार किंकरिया राधा रानी के भाव की स्फूर्ति रूप, राधा रानी के सुख में ही उनके चेहरे पर सुख, खुशी अभिव्यक्त होती है। और राधा रानी की ये परेशानी, जो जो पीड़ा है, उस अवस्था में उनके चेहरे पर भी पीड़ा। तो किंकरी की भाव दशा को देखकर राधा रानी की क्या अवस्था हो रही है, उसका उसका रसपान, एक प्रकार से उसका इंगित श्याम सुंदर को मिलता है। दोनों ही एक दूसरे के का जो मनोभिष्ट है उसे पूर्ण करने के लिए प्रस्तुत होते हैं। श्याम सुंदर भी प्रयत्न करते, लेकिन राधा रानी के सामने वो हमेशा ही अपने आप को ओछा ही अपने आप को पाते हैं। किस प्रकार राधा रानी का जो मान है, और मान भरा तिरस्कार है, उनकी जो मान की भंगिमा है, देखने की भ्रिकुटी की, घूंघट ओढ़कर, सब कुछ भगवान के लिए, भगवान कृष्ण जो स्वयं मोहन, पूरे विश्व के लिए जो मोहन है, वो वो मोहन भी मोहित होकर उस मोह जाल में जैसे फंसा चला जाता है। श्याम सुंदर राधा रानी से दूर जा ही नहीं सकते, भले ही आपात पे ऐसा लगता है कि उन्हें दूर भगाया गया है। चैतन्य चरितामृत में बढ़ा था कि कांता कृष्ण करे रोष, कृष्ण से युवती रोष गुस्सा व्यक्त करती है, कृष्ण पाए संतोष। है ना, विचित्र दशा। इस संसार में कोई किसी के प्रति क्रोध या गुस्सा करे, तो इससे जिसके प्रति गुस्सा होता है, क्या वो संतोष सुख, संतोष सुख अनुभव करता है? ये भगवान यहाँ पे देखिए कैसी परिपाटी है। कांता जो एकांतिक कृष्ण सुख की तात्पर्यमयी भाव में प्रतिष्ठित है, ओत प्रोत सभी गोपियां, और फिर परमा गोपी राधा रानी की तो अवस्था ही क्या।
वो जब रोष करती है अपने प्रियतम श्याम के प्रति, अपने प्रियतम जो परम प्रिय है उसके प्रति क्रोध करने से क्या लाभ। लेकिन क्रोध से श्याम सुंदर सुखी होते, इसीलिए अनेक अटकलों के माध्यम से बिना कारण सभी कभी कारण से ही राधा रानी मान और वाम्य भाव को प्रकाशित करती है। कृष्ण पाए संतोष, सुख पाए ताड़न भर्सने। और उस मान और पिछले श्लोक में तीन प्रतिज्ञाओं को अब खुद ही भंग करते हुए किस प्रकार की भर्सना राधा रानी ने की है श्याम सुंदर की। उस भर्सना को सुनकर परम सुख ताते, कृष्ण ताते सुख पान, सुख पाए ताड़न भर्सन, भर्सने, भर्सना होती है ना, उससे सुख पाते हैं भगवान। यथा योग्य मान करे, जितने मान की आवश्यकता है कृष्णता के सुख पान उतना ही मान करती है जिससे कृष्ण सुख पाए। यदि कृष्ण श्याम सुंदर राधा रानी से मिलने के लिए परम उत्कंठित होते हुए यदि बहुत परेशान और दुखी विषाद को व्यक्त करते हैं, तो उतना ही दुख, उतना ही मान करती है राधा रानी जिससे फिर, जिससे कृष्ण का सुख वर्धन हो। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए मान कर दिया, जैसे राधा ने प्रतिज्ञा कर दी अब आज से कभी उससे बोलूंगी नहीं। मैंने जो बात बताई कि उसे दूर से ही नमस्कार, आज से उसका संपर्क सदा के लिए त्याग दिया, कहने में तो आवेशपूर्वक कह दिया, लेकिन इस भर्त्सना को सुनकर श्याम सुंदर का आनंद वर्धन हुआ। अब इस अपनी ही प्रतिज्ञा में, वो तो राजा है, राजा की भी राजेश्वरी है राधा। तो जैसे कहते हैं ना कि जो भी रूल बनाए जाते हैं वो औरों के लिए, दूसरों के लिए है, मान करके भी जो शासन करती है स्वामी श्याम के लिए रूल है कि समय पे आना इत्यादि इत्यादि, और उन रूल का पालन नहीं किया जाए तो उसकी सजा भोगनी पड़ेगी। लेकिन जो सर्वोपरि है उनके लिए कोई रूल थोड़ी लागू होते हैं, तो खुद के ही रूल बिंदास होकर बनाती है, और खुद ही उनका भंग करने में भी कोई उन्हें कोई संकोच नहीं होता है। इस प्रकार का डिस्पोजिशन राधा रानी का है जो श्याम सुंदर को बहुत भाता है। कह तो दिया कि सदा के लिए संपर्क त्याग दिया। उस सखियों से कहती तुम अब मेरी सहायता करना। सखियां क्या ऐसे संकल्प में सहायता करेगी क्या, नहीं करेगी। तो सखियों सखियों की जब गुटबंदी हो गई श्याम सुंदर के साथ, तो राधा रानी सभी संकल्पों को खो दी, लेकिन अब खुद ही दुखी होकर विराजमान है। तो विचार कीजिए, जिन कारणों से या बिना कारण के कोई भी बहाना बनाकर राधा रानी जो मान धारण करती है, तो जिन कारणों से, जिन साधनों से मान का निरसन होता है वो भी कितना रसमय होता होगा ना। वास्तव में श्याम सुंदर भी राधा रानी के प्रेम सिंधु की जो विचित्र वैचित्र्य है, तरंग माला है, जो रस माधुरी के आस्वादन के लिए ही श्याम सुंदरी कभी कभी जानबूझकर संकेत स्थान पर समय पर नहीं आते, या जानबूझकर राधा रानी के मान का कारण बनते। देखो, जब बिना कारण मान होता है कभी कभी, ऐसे ही श्याम सुंदर के कुतूहल को बढ़ाने के लिए वो तो सहज ही उसका निरसन हो जाता है। लेकिन जो मान पूर्वक जो मान होता है, दो प्रकार के मान, उनको उनको उनसे छुड़वाना बड़ा मुश्किल होता है। तो श्याम सुंदर भी कुछ जैसे कुछ अपने लिए ही कुछ जैसे बाधा बनकर राधा रानी की जो कारण सहित जो मान है उसका आस्वादन करने में उनका अ, बड़ा ध्यान रहता है। इसलिए जानबूझकर राधा रानी की उस विचित्र भाव माधुरी का आस्वादन करने के लिए ही स्वयं रसरूप होते हुए भी राधा रानी के भाव माधुरी का आस्वादन करने के लिए कभी कभी जानबूझकर भी चंद्रावली के कुंज में चले जाते हैं। तो श्याम सुंदर को कुंज से, तो यही है ना। तो हमने क्या देखा कि श्याम सुंदर को स्वयं ही हाथ पकड़कर कुंज से बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। तो अब किसके प्रति मान होगा, तो मान
का निरसन भी हो गया है। तो राधा रानी की जो उत्कंठा की माधुरी आस्वादन भी की। हाथ पकड़कर स्वामिनी ने श्याम सुंदर को बाहर कर दिया। कितना आनंद अनुभव किया होगा श्याम सुंदर। लेकिन जब श्याम सुंदर की कोई को हटा दिया, तो अब मान किसके सामने रखे? सखियों से जो उन्होंने कहा कि जाओ तुम ले आओ, तो सखिया बड़ी चतुर है, बोलती राधे अभी अभी कुंज से भगाया है, अब इसी क्षण किस मुंह से उसे लौटा लाने के लिए खुशामद करोगी? ये दलील क्या दे दी कि निश्चिंत रहो, वो श्याम सुंदर वो तुम्हारा प्रियतम तुम्हारे बिना ज्यादा रह नहीं पाएगा। राधा रानी ही को ये सलाह देती है, सखिया तुम जिस अवस्था में हो उसकी चिंता मत करो, वो खुद ही तुम्हारा लोलुप है, तुम्हारे लट्टू है, तुम्हारे प्रेम के, है ना। तो इसलिए तुम निश्चिंत रहो, वो स्वयं ही तुम्हारे प्रेम से आकृष्ट होकर पुनः स्वयं ही चला आएगा। फिर राधा रानी को कहा उतना उतना इंतजार करने का, उतना धैर्य कहाँ राधा रानी को। और कह रही कि यदि तुम इतनी ही अधीर हो रही हो तो और किसी को दूती बनाकर भेज दो। देखो किस प्रकार सखिया राधा रानी की प्रतिष्ठा की रक्षा करती है। समझ आ रही नहीं ये प्रेम परिपाटी बड़ी गजब। खुद ही राधा रानी को उकसाकर सखियों श्याम सुंदर का पक्ष लेकर राधा रानी से के द्वारा ही तीनों प्रतिज्ञाओं को भंग होने दिया। तब राधा रानी की तरफ से यदि श्याम सुंदर को वही सखिया बुलाने जाए, इसमें राधा रानी की प्रतिष्ठा एक वट होता है ना, एक प्रतिष्ठा होती है, वो कैसे जाए? सखियों को मालूम है और कोई ना कोई जो धूती बनकर किंकरिया कार्य करेगी, इसलिए उन्होंने अपने आप को अपने आप को किनारे कर दिया और कहा कि और किसी को इस दूती बुलाने का कार्य करने में नियुक्त कर दो। जब अभी तुम्हारे साथ हमने भी तुम्हारे साथ उनको कुंज से भगाने का कार्य, मतलब हम भी तो उसमें सम्मिलित है ना। जब हम ही तुम्हारे साथ सम्मिलित उन्हें भगाने में, तो किस मुंह से उन्हें सामने से मनाने जाएं? ये तो हमसे संभव नहीं है। तो सखियों की बात सुनकर हमारी स्वामी राधा रानी ने अपनी सेवा में नियुक्त किंकरी के कहा है, देखो ये सखिया भी समय पे अपना साथ छोड़ दिया ना, लेकिन तुम तो मेरी नित्य संगिनी हो, तो जो ये कार्य तुम ही करो। तो किस दक्षता से किंकरी ये कार्य करती है। स्वामिनी अपनी स्वामिनी की चरणों का स्मरण करते हुए स्वामिनी के मनोभिष्ट को पूर्ण करने के उद्देश्य से किंकरी अब श्याम सुंदर को बुला लाने के लिए उनसे बाहर निकली है। श्याम सुंदर कोई ज्यादा दूर थोड़ी गए, पास में ही किसी कुंज में छुपे हुए हैं। लेकिन सुनकर ही आर्त भाव जो किंकरी व्यक्त कर रही है, किस लिए आर्त भाव? क्योंकि उनकी स्वामिनी आर्त भाव को प्राप्त है। बड़ी ग्लानि हो रही है कि मैंने ही हाथ पकड़कर उन्हें दुत्कार कर भगा दिया, दोस्त तो मेरा ही है। लेकिन इस आर्त भाव को सुन रहे हैं श्याम सुंदर ही किंकरी का, वो पुकार रही है श्याम सुंदर को, है ना। राधा रानी के सुख दुख या उत्कंठामय जो भी अवस्था है, उसी अवस्था को ये अपने चेहरे में व्यक्त होता है। तो इस किंकरी के माध्यम से ही राधा रानी की जो अवस्था है उसका अनुभव श्याम सुंदर कर रहे हैं। तो अब श्याम सुंदर छुपे हुए हैं, तो किंकरी ढूंढते हुए भी, मतलब उत्कंठित व्यग्र राधा रानी की जो
अवस्था है उसी को ही व्यक्त करती हुई ढूंढ रही है इधर उधर, लेकिन मिल नहीं पाए श्याम। तो अब किंकरी क्या करेगी? किंकरी पुकारेगी, पुकारने, क्रंदनम यदि जानासि किम दूरे पर, किम दूरे करुणाणम, ये सिद्धांत हम सभी साधकों के लिए भी है। हम भरसक प्रयास करके भी यदि अभीष्ट पूर्ति न हो, प्रयोजन सिद्ध न हो, तो फिर डेस्परेशन आएगा ना। उस डेस्परेशन में जब हम क्रंदन करते हैं, इस क्रंदन के माध्यम से किंकरी श्याम सुंदर को उपलब्ध करने का जो प्रयत्न करती है, बड़ा अनूठा है। क्या बोल रही है? बड़े ही व्याकुल प्राणों से पुकारती है। किंकरी तो वो सेविका है, श्याम सुंदर को सभी गोपियां पुकारती है। जैसे गोपी गीत में सुनते, वो सभी नायिकाएं हैं, राधा रानी की काव्य विस्तार है ना। वो कृष्ण को प्रेम करती है, साक्षात स्वातंत्रमयी उनकी सेवा है। लेकिन ये जो किंकरियां है, इनको श्याम को पुकारने का कोई अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं। श्याम के साथ मिलित या श्याम के साथ उपभुक्त होने की स्पृहा स्वप्न में भी इनके हृदय में जागृत नहीं होती। तो यहाँ पर ये कातर भाव से वास्तव में राधा रानी जिस तरह पुकार रही है ना श्याम सुंदर के लिए, उसी भाव को यहाँ व्यक्त करती है। वो अपने अपने उद्देश्य से, अपने अपने लिए, अपने उद्देश्य से श्याम सुंदर को नहीं पुकार रही है, लेकिन राधा रानी व्याकुल है, राधा रानी के प्राण व्याकुल है श्याम सुंदर को खोकर। तो उन्हीं के भाव को व्यक्त करते हुए पुकारती है कि हे राधा नाथ, हा राधा रानी के अगाध रसपूर्ण हृदय सरोवर में विहार परायण राजमराल, राजहंस श्याम सुंदर को साक्षात राधा रानी के साथ विलसित होते हुए उन्होंने देखा है ना, किस प्रकार राधा रानी के साथ विलसित होते हुए जो आनंद उपभोग करते हैं, आनंद आस्वादन करते हैं। तो उसी के प्रति आकृष्ट करने के लिए संबोधन कर रही है। हे राधानाथ, श्री राधा रानी के अगाध रसपूर्ण हृदय सरोवर में विहार परायण राजमराल, राजहंस, तुम्हारे बिना स्वामिनी का सब कुछ शून्य है, कृपा कर दर्शन दो। तो कुंज में तुम्हारे विरह व्याकुल अवस्था को प्राप्त है, मान वान वाम्य सब कुछ चला गया है। जिस उद्देश्य से उन्होंने मान धारण किया, उस उद्देश्य को पूर्ण नहीं करने से, मतलब तुम्हें सुखी नहीं कर पाने के कारण ही वो दुखी है। मान और वाम्यता भाव राधा ने प्रकाशी, उसका प्रयोजन किया श्याम सुंदर को अपने अभिष्ट की, उनके अभिष्ट की पूर्ति। श्याम सुंदर का सुख है मिलन में, और राधा रानी का सुख है सेवा में। तो उस भाव वैचित्र के माध्यम से ही श्याम जो परम उन्मादना को प्राप्त करके राधा रानी से मिलित होते हैं, उस प्रकार जो रसास्वादन राधा रानी कराती है, तो वो प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है, इसीलिए मान भंग हो गया। तो तुम्हारे बिना स्वामिनी का सब कुछ शून्य है, जो कुछ भी उन्होंने किया तुम्हें तुम्हारे सुख के लिए किया, और तुम भी उनके साथ परम सुखी होते हो, इसलिए दोनों का ही परस्पर सुख संपादित हो। इसलिए अब तुम लुके छुपे नहीं रहो, मिलित हो जाओ, आ जाओ, कृपा कर दर्शन दो। अब विचार कीजिए, भगवान का तो स्वभाव ही है, भगवान तो राधा रानी के प्रेम के वशीभूत है। तो यहाँ पे चित्रण यही दिया कि जीव मात्र के हृदय में भी साधन भक्ति, या इस शुद्ध भक्ति मार्ग में जो अपने आप को न्यौछावर करता है दीक्षित होकर, उसके हृदय में भी यदि शुद्ध प्रेम की, कृष्ण कृष्ण सुख के तात्पर्यमय प्रेम का एक बिंदु भी यदि किसी के हृदय में उदित हो जाए, तो भगवान तो उस भक्त के हृदय में, उस भक्त के हृदय को कभी त्याग नहीं करेंगे। ऐसे तो भगवान परमात्मा रूप से सभी के हृदय विराजमान, ले परमात्मा भी शांत उदासीन होकर विराजमान, क्योंकि ऑलरेडी अनंत काल से भगवान के विपरीत होकर सुखी होने के प्रयास में रत है जीव। और फिर गलत रास्ते पे है ना। भगवान ही यदि कोई किसी के ऊपर भूत सवार हो जाए कंधे पर, और वो भूत उसको शासन करे कि नहीं, इधर तू गलत कर रहा है,
इस तरफ मत जा, इधर जा, इधर जा। तो जीव की जो स्वतंत्रता है कि मुझे जो करना है मैं करूं। माता पिता या बड़े लोग भी जब बच्चे को उसकी जो जो भी डिसीजन लेते हैं उसमें मार्गदर्शन देकर समझाते हैं ना। माँ बाप होकर भी, उनके परम हितैषी होकर भी यदि बालक या संतान के प्रति हमेशा ही शासन करे कि नहीं तू ये गलत कर रहा है, मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ, ये गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है, इस प्रकार ये 24 घंटा भूत की तरह उसके पीछे ही पड़े रहे, तो संतान क्या करेगा, उनसे भाग छूटेगा। भूत कोई सवार हो जाए, भूत गेट ऑफ मी, है ना। तो उसी प्रकार भगवान भी परमात्मा रूप होकर भी हमेशा उदासीन, जब तक जीव उनके प्रति उन्मुख और विमुख, अनंत काल से विमुख अवस्था खुद ही छोड़कर यदि सन्मुख हो तब वो उसका अनुमोदन करते हैं। भगवान परमात्मा रूप से बुद्धि को प्रेरित करते हैं, हाँ तू सही मार्ग पर, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जब उसके हृदय में प्रेम का अंकुर जागृत हो जाए, जैसे परमात्मा जागृत हो जाते हैं, भगवान उस भक्त के भक्त्यानंद, भगवान के 3 आनंद हैं। स्वरूपानंद, अपने स्वरूप में ही वो आनंदित होते हैं, आत्माराम कहलाते हैं। भगवान की समस्त शक्तियां हैं, स्वरूप शक्ति, स्वरूप शक्ति आनंद, 2 प्रकार का। और फिर जो बद्ध जीव, जब उनके हृदय में भक्ति के अनुशीलन से उनके हृदय में प्रेमांकुर जागृत होता है, तो उसकी उसकी उस प्रेम की सौरभ, नए प्रेम की सौरभ, बद्ध जीव जब शुद्ध भक्त बनता है तो नया नया प्रेमी हुआ ना, तो नए उस प्रेम की नए प्रेम की सौरभ के प्रति आकृष्ट होकर भगवान उसके हृदय को फिर कभी त्याग नहीं, मतलब भगवान हृदय में विराजमान होते हुए भी उस हृदय में जागृत होकर अब उदासीन नहीं रहते, जागृत होकर उस प्रेम, उसकी माधुरी का, उसकी सौरभ का आस्वादन करते हैं। तो विचार कीजिए, राधा रानी तो उस, और जो प्रेम का स्वरूप क्या है, लादिनी, लादिनी का सार है। लादिनी वो संबित शक्ति की जो एक विशेष वृत्ति है, वही प्रेम का स्वरूप जो हृदय में, बद्ध जीव के हृदय में जब जागृत होता है, तो जो लादिनी की साक्षात मूर्ति है राधा रानी, उसी प्रेम की साक्षात अधिष्ठात्री देवी है। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के हृदय सरोवर, जो प्रेम से लबालब है ना, उस प्रेम सरोवर में परम सुख पूर्वक निरंतर विहार करके भी, है ना, जो विहार करते हैं, अब वो बाहर से उदासीन कैसे रह सकते हैं। किंकरी के कहने का यही आशय है कि आप तो राधा रानी के हृदय सरोवर के प्रेम सागर में, प्रेम सरोवर में अवगाहन करते हैं, उसमें ऐसे लोलुप बने रहते हैं कि वहां से छूटना भी नहीं चाहते। वहां पर तो नित्य अवस्थित होकर, तो फिर अब तुम क्यों राधा रानी को वंचित करते हो, या स्वयं को ही क्यों वंचित वंचित करते हो, बाहर से इतने उदासीन क्यों हो। तो जब किंकरी ने इस संबोधन का यही अंतर्निहित इसी भाव को ही व्यक्त किया कि तुम राधा रानी को जो वंचित कर रही हो, इस दृष्टिकोण से नहीं, तुम ही वंचित हो रहे हो। तो श्याम सुंदर को भी सलाह दी जा रही है कि तुम अपने आप को वंचित क्यों कर रही हो। अरे भाई, स्वामिनी की किंकरी है तो स्वामिनी की प्रतिष्ठा तो है ना, कि हमारी स्वामिनी तो तैयार है तुम्हारे लिए, और तुम भी उनके प्रेम सरोवर में अवगाहन करके परम सुखास्वादन करते हैं। तुम्हारी जो तुम रसिक, तुम्हारे रसिक होने की पूर्णता राधानी के संग में ही है, और फिर भी तुम अपने आप को वंचित कर रहे हो, मतलब एक प्रकार की सलाह दी जा रही है, तुम क्यों बाहर से उदासीन हो। तो किंकरी के इस संबोधन का यही अंतर। तो संबोधन में किंकरी ने जो कहा, वो जो आज का श्लोक है उसको ले लेते हैं कि रसागाधि राधा हृदि सरसि हंस है करतले,
लसद वंश श्रोतस श्रोतस श्रोतश्च लसद वंश श्रोतश् शमृत गुण संग प्रतिपदम चलत पिच्छोतम सह सुरचितवतं सह प्रमदया स्फुरद गुंजा गुच्छ है सही रसिक मौली मिलतु में। जो संबोधन है किंकरी का श्याम सुंदर के प्रति, वो इस प्रकार का है जिसमें उन्होंने कहा कि रसा गाधी राधा हृदय सरसी हंस कर तले। वही बात कि जो अगाध रसपूर्ण श्री राधा रानी के हृदय सरोवर के राजहंस है। कितना अद्भुत संबोधन किंकरी ने किया है श्याम सुंदर को आकृष्ट करने के लिए। प्रतिष्ठा, अपनी स्वामिनी की प्रतिष्ठा का भी पालन किया है कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब तो वो तुम्हारे लिए तैयार है, तुम ही अपने आप को क्यों वंचित कर रही हो। तो जो अगाध रस पूर्ण श्री राधा की हृदय सरोवर के राजहंस है, जिनके कर तल में प्रतिपद श्रवणामृत रस श्रावी वंशी सुशोभित है, जिनके मस्तक पर चंचल मयूर पुच्छों का मुकुट विराजमान है, कर्णों में कानों में गोप सुंदरी विरचित कर्ण भूषण है। कर्णों में भगवान क्या धारण करते हैं, गोपियां जो कर्ण भूषण है ना बनाती है ना फूलों का, और कंठ में गुंजा माला परिशोभित। कंठ में मतलब गले में गुंजा माला शोभित है, वही रसिक मोली मेरे साथ मिलित हो। ये तो राधा रानी की ही इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन किंकरी उसी उद्देश्य से कि आप जिस रूप में हैं, जिस प्रकार ब्रज में बहुत बार कुतूहल पूर्वक भगवान भी खिलवाड़ करते हैं ना, गोपियां श्याम सुंदर को ढूंढते हुए आगे जा रही है, उसमें राधा रानी भी सम्मिलित है, सभी गोपियां, जैसे गोपी गीत के अंतर्गत भी हम देखते हैं। तो भगवान के पीछे पड़ी है गोपियां, राधा रानी कुंज कुंज में उन्हें ढूंढ रही है। अचानक श्याम सुंदर कुंज कुंज में ही छिपे छिपे चल रहे हैं। अचानक श्याम सुंदर का दर्शन सभी गोपियों को हो जाता है। अरे कृष्ण तो उस कुंज में छुपे हैं, तो वहीं पे उसी को टारगेट करते हुए अब जब दृष्टिगोचर हो गए, तब उनसे बच तो सकते नहीं ना श्याम सुंदर। सर भाई दृष्टि को पकड़ा गए, अब तुम वहां पर हो। ये लौकिक लीला, क्योंकि जो जो ब्रज की जो लीलाएं हैं, ये स्वरूप तो अलौकिक है, दिव्य है, लेकिन इसका डिस्पोजिशन लौकिक है। तब लौकिक दृष्टि से जब गोपियों ने श्याम सुंदर को देख लिया, तो वहां पर है, अब श्याम सुंदर पकड़ा गए, कहने का तात्पर्य है। अब अपना भगवान पना के अंतर ध्यान पना चलेगा नहीं, फिर तो कोई मतलब ही नहीं ना। फिर तो अंतर ध्यान कौन होते हैं, भगवान होते हैं ना। यहाँ पर यदि भगवान रूप में अपने आप को प्रकट करेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी ना। लेकिन रूप को प्रकट नहीं कर सकते, अंतर ध्यान नहीं हो सकते, अब किसी न किसी रूप में तो उनको वहां पे पकड़ा जाना पड़ेगा ही। तो श्याम सुंदर की कुछ जो सादृश्यता है, सदृश्यता है भगवान के साथ, मतलब नारायण रूप में। तो भगवान ने कहा तो अब मैं पकड़ा गया, तो क्या किया, जो अचानक भगवान ने पर चतुर्भुज रूप धारण करके पेड़ के नीचे बैठ गए। तो गोपियां आकर अरे देखती है, ये तो भगवान बैठे। नारायण में भगवान बुद्धि है, कृष्ण श्याम सुंदर में भगवान बुद्धि नहीं है गोपियों की। तो गोपियां कहती है अरे जैसे हमने सोचा कि वही है, लेकिन यह तो नारायण विराजमान। तो नारायण को प्रणाम करके उनसे प्रार्थना की हो कि हे प्रभु, हम जिन्हें चाहते हैं उनको मिला दो आप कृपा करके। तो भगवान विचार करते हैं अरे मेरी स्तुति करने लगी, मैं वही तो हूँ जिन्हें ढूंढ रहे हो। तो गोपियां प्रणाम करके आगे चली जाती है। लेकिन पीछे जब राधा रानी आती है, तो राधा रानी के संग में जो गोपियां आती है, राधा रानी को देखकर भगवान उस चतुर्भुज रूप को धारण नहीं कर सकते, उनके दो हाथ अदृश्य हो जाते हैं। केवल दो हाथ ही अदृश्य होते हैं। तो श्याम सुंदर रूप जो मधुर मूर्ति है, जो अदृश्य नहीं हो सकती,
अदृश्य होना उन्हें अलाउड नहीं है, क्योंकि वो मधुर मधुर रस को पुष्ट करने के लिए उन्हें पाकर, तो सिद्धांत ये है कि जो राधा रानी के संग या उनके अनुगत पीछे चलती है, जो राधा रानी के अनुगत आगे होकर श्याम सुंदर को पाकर भी शायद श्याम सुंदर उनके साथ टिके नहीं उनका, लेकिन जो राधा रानी के साथ है, जो अनुगत है, सखी मंदिर है विशेष रूप से, उन्हें तो साक्षात श्याम सुंदर प्राप्त हो जाते हैं। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत यही बताया है कि किंकरी जिस रूप में राधा रानी अनुरक्त है, उसी रूप के अनुरूप वर्णन करती है कि जो वंशी धारण किए हुए हैं, गुंजा माला के कर्णभूषण, और जो कंठ में गुंजा माला, कर्ण में कर्णभूषण, वही रसिक मोली मेरे साथ मिले। तो यहाँ पर एक सिद्धांत और निरूपित होगा। तो यहाँ पर राधा रानी के उद्देश्य की पूर्ति रूप किंकरी ने श्याम सुंदर को कातर भाव से जब इस प्रकार संबोधन किया, आर्तनाद करते पुकार रही है कि हे राधा मान सरोवर चारी राज कमल। तो हमारा भी तो यही आवेश है। तो किस प्रकार किंकरी जब श्याम सुंदर को ऐसे पुकार रही है जैसे वही खुद व्याकुल हो श्याम सुंदर के लिए। राधा रानी की दासी होने का जो अभिमान है, उसको लेकर जब वो राधा रानी के उद्देश्य से श्याम सुंदर को आर्त भाव से पुकारती है, उस पुकार को सुनकर कोई एका उस पुकार को सुनकर भगवान कृष्ण पे क्या प्रभाव पड़ता है कि कोई साक्षात श्याम सुंदर को, कोई गोपी गोपी भाव से, नायिका भाव से यदि कोई श्याम सुंदर को पुकारे, तो उसकी पुकार भी श्याम सुंदर को जितनी मर्म स्पर्शी नहीं होती, वो इस किंकरी की पुकार को सुनकर, कि किंकरी की पुकार में श्याम सुंदर को राधा रानी का आर्त स्वर ही सुनाई देता है। और राधा रानी के आर्त स्वर को सुनकर फिर वो दूर नहीं रह सकते। इसी बात को यहाँ पे समझना है। तो यही बताया कि यदि कोई भक्त महानुभाव गोपी भाव या नायिका बुद्धि से भगवान श्री कृष्ण के विरह में कातर होकर, भाव तो वही है, लेकिन राधा दासित्व के अभिमान को लेकर, हमारे लिए तो वही है ना उपलब्ध। हम कोई नायिका बुद्धि से या भगवान की पत्नी बनने के उद्देश्य से कोई थोड़ी कातर होंगे। जीव का जो स्वरूपानुगत जो अधिकार है, वो सेविका भाव से, सेवक भाव से ही है, नायिका भाव से नहीं। तो राधा दासित्व के अभिमान को लेकर राधा रानी की ओर से और उन्हीं के लिए इस प्रकार जब आर्त स्वर से श्री श्याम सुंदर को पुकारते हैं, तो उनकी पुकार श्याम सुंदर के लिए जितनी मर्म स्पर्शी होती है, उतनी स्वतंत्र भाव से पुकारने पर नहीं होगी। मेरे उद्देश्य से मैं श्याम को पुकारूं, श्याम सुंदर इतने मर्म, इतने प्रभावित नहीं होंगे। राधा रानी के उद्देश्य से यदि राधा दासी के अभिमान को लेकर कोई पुकारे, तो उसका प्रभाव जबरदस्त है। दूसरे जो स्वतंत्र भाव से कोई पुकारे, उस पुकार की तुलना उस राधा दासित्व भाव के अभिमान से जो पुकारे, उसके कोटि अंशों का एकांश भी नहीं, इतना प्रभाव श्याम सुंदर के प्रति पड़ता है। इसलिए श्री राधा पाद पद्माश्रय की आवश्यकता है। इसलिए तो हम हमारा जो भी आवेश, हमारी जो भी साधना है, राधा रानी के चरण कमलों की के आश्रय की आवश्यकता है। चैतन्य महाप्रभु यही एक द इंडिस्पेंसिबिलिटी, अपरिहार्यता, राधा रानी की चरण कमलों के आश्रय की अपरिहार्यता हम सब साधकों के लिए। उन चरणों का एक पराग कण राधा रानी के चरणों का जो आश्रय लेगी, तो उन्हें राधा रानी के चरणों का पराग प्राप्त होगा ना। तो राधा रानी के चरणों के पराग
चरणों के रज की कृपा को जो साक्षात प्राप्त है, अब राधा रानी के चरणों का जो पराग है वो तो भगवान कृष्ण के लिए भी परम वशीकारी है। तो क्यों नहीं फिर किंकरी की पुकार को सुनकर भगवान अपने आप को छिपे हुए रह सकते हैं। तो किंकरी पुकार रही है, हा राजनाथ तुम्हारी वंशी की श्रवणामृत रसमय स्वर लहरी रमणी मोहन का महासिद्ध मंत्र है। उसी वंशी के सतत हाथ में रहते मानिनी के मान निरसन हेतु तुम्हें अंतर्धान होने की क्या आवश्यकता है। तुम तो पाना चाहते हो ना राधा रानी को। तो लेकिन जब श्याम सुंदर आपाततः भी दूर हो जाते हैं, तो फिर राधा रानी जब मान को छोड़ना चाहती है, लेकिन तुम्हें दूर रहने की आवश्यकता नहीं है। जब राधा रानी का मान चला ही गया तो अब दूर, और श्याम सुंदर भी जाते हैं कि किसी तरह राधा रानी से दूर जाकर उनकी उत्कंठा बढ़कर जब वो नहीं कर पाती विरह को, तब मान फिर भंग होने की अवस्था आती है, और सखी मंजरियों से संकेत मिलता है कि अब राधा रानी का मान शिथिल हो गया है। लेकिन यहाँ तो राधा रानी ने मान छोड़ दिया, इसलिए श्याम सुंदर को किंकरी कर रही है, तुम्हें अब अंतर्धान होने की क्या आवश्यकता है। तुम्हारे मस्तक पर चंचल मयूर पुच्छों का जुड़ा है, कर्णों में गोप सुंदरियों द्वारा रस पूर्वक विरचित कर्ण भूषण है, कंठ में गुंजाहार है। ये सभी तो श्री राधा आदि ब्रज गोपियों के चित्त विमोहन के परम विलक्षण अलंकार है ना। तो उनके लिए स्वयं तुम्हारे अंतरहित होने की क्या आवश्यकता है। तुम्हें अंतरित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम ही, जब वो अब तैयार है तो तुम ये छुपे रहने का नाटक क्यों कर रहे हो। किंकरी यही कह रही है कि तुम जिस उद्देश्य से, मतलब स्वामिनी से मिलने के उद्देश्य से आते हो ना, बार बार आते हो, बहुत हरकत और गलती करके भी आते हो, तो अब सहज ही तुम्हें प्राप्त हो रही है स्वामिनी की अनुकूलता, तो क्यों प्रतिकूल बनकर छिपे रहने का नाटक कर रहे हो। उसके लिए स्वयं तुम्हारे अंतरित होने की क्या आवश्यकता है। लेकिन इसी रूप में आना, कोई अन्य नाटक मत करना। तो यहाँ पर यही जो सिद्धांत एक श्लोक को उद्धृत किया है ललित माधव के अंतर्गत। ललित माधव में जब राधा रानी भगवान कृष्ण के विरह में व्याकुल अवस्था को प्राप्त है, तो उनकी व्याकुलता से मुक्त करने के लिए सखियां उन्हें सलाह देती है। नववृंदा राधा रानी की विरह पीड़ा शांत करने के लिए सलाह देती है कि चलो, और ये जो नव वृंदावन है ये द्वारका में प्रकाशित हुआ है, जहाँ पे किसी कारण राधा रानी श्याम सुंदर से मिलने आई है। ललित माधव बहुत अद्भुत रूप गोस्वामी द्वारा विदग्ध माधव ललित माधव राधा रानी की जो विरह पीड़ा की जो पराकाष्ठा को व्यक्त किया है ललित माधव में। विदग्ध माधव में तो निकुंज मंदिर की लीलाएं हैं, उसकी जो प्रेम परिपाटी है। लेकिन जो श्याम सुंदर जब ब्रज को छोड़कर द्वारका चले जाते हैं, तो वहां पर किसी राधा रानी और सभी दूसरी गोपियां हैं, सखियों की मंजरियों के साथ भी द्वारका में अपने आप को प्रस्तुत करती है। और वहां पर सभी ब्रजवासियों के आनंद वर्धन के लिए नव वृंदावन की रचना की जाती है। तो यहाँ पर भगवान उपलब्ध नहीं है, तो लेकिन भगवान जिस रूप में उपलब्ध है द्वारका नाथ ना, तो राधा रानी को भगवान के विरह में कातर देकर नव वृंदा आदि सखियों ने उनकी विरह पीड़ा शांत करने के लिए द्वारका नाथ के दर्शन के लिए अनुरोध किया कि चलो तुम्हें द्वारका नाथ से मिला दे। अब सिद्धांत ये है कि द्वारका में भगवान कभी द्विभुज में प्रकट होते, कभी चतुर्भुज में। तो जो द्विभुज रूप जो प्रकाशित होता है वो श्याम सुंदर का ही प्रकाश है। लेकिन जब चतुर्भुज, तो वो श्याम सुंदर रूप नहीं रहता ना, वो वैभव प्रकाश है। तो उस दृष्टिकोण से श्याम सुंदर से मिलाने के लिए उद्देश्य से ही
द्वारकानाथ से मिलाने के लिए जो प्रयास करते हैं, तो उसे सुनकर राधा रानी क्या भाव व्यक्त करती, राधा रानी कहती कि यशोतम से स्फुरति चिकुरे के की पुच्छ प्रणीतो हार है कंठी विदुषति कृत है स्थूल गुंजावली भी वेणुर्वक्त्रे रचयति रुचिम हंत चेतस्ततो में रूपम विश्वोत्तरमपि। विश्व का श्रेष्ठतम रूप लोक वेद में नारायण रूप से प्रतिष्ठित है ना भगवान की महिमा। ब्रज के श्याम सुंदर को भगवान कौन मानता है? ब्रजवासी स्वयं नहीं मानते। तो बोलते कि हरि का ही कोई श्रेष्ठतम या जो विश्वोत्तर रूप भी यदि हरे रूपम विश्वोत्तरमपि, विश्व मतलब विश्व की दृष्टि में या लोक की दृष्टि में या जो वेद की दृष्टि में जिस रूप की सबसे अधिक महिमा श्रेष्ठ नारायण रूप में माना जाता है, तो राधा रानी कहती है कि वो हरि का विश्व और लोक और वेद की दृष्टि में जो उत्तर उत्तमतम जो रूप है, उस रूप में भी मेरी रुचि नहीं है। उस कृष्ण रूप के किस रूप में, जिसमें यही बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि जिनके मस्तक पर केश कलाप में मयूर पुच्छ निर्मित चूड़ा शोभा पा रहा है, जिनके कंठ में स्थूल गुंजावली का हार दोलायमान हो रहा है, जिनके वदन कमल पर वेणु सुशोभित है, जिनके कर्णों में एक कर्णभूषण पुष्प जो गोपी ने बनाए हैं। हाय श्री कृष्ण के इस रूप से, श्री कृष्ण के इस रूप से भिन्न अन्य किसी भी रूप को, अन्य किसी भी रूप को, हरि के किसी भी अन्य रूप को अलौकिक होने पर भी मेरा चित्त स्वीकार नहीं करता। राधा ने सब किंकरी पुकार रही कि हे राधा प्राण राम रसिक मौली, तुम उसी रूप में मेरे साथ एक बार मिलित हो। तो यहाँ पर किंकरी ने अपनी स्वामिनी के उद्देश्य पूर्ति रूप यहाँ पर जो राधारानी की जो एकांतिक निष्ठा या जो आकर्षण जो मोह है, वो श्याम सुंदर के ही रूप में है, अन्य किसी रूप में नहीं। यहाँ पर उसी प्रकार हमारी भी ये एकांतिक निष्ठा जो जिस सेवा का प्रयोजन है स्वामिनी को निकुंज मंदिर में श्याम सुंदर के उद्देश्य से भी, हम भी श्याम सुंदर के उसी रूप की ही इसी उसी रूप में उन्हें पाने के लिए हम पुकारें, अपनी स्वामिनी के मनोभिष्ट को पूर्ण करने के लिए। तो ये जो चित्रण रस्म यहाँ प्रकाशित हुआ है, यहाँ पे सिद्धांत तो बहुत से हैं, मुझे स्मरण भी थे, लेकिन समय तो हो गया, तो यहीं पर अपनी वाणी को हम विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत ही अद्भुत जिस तरीके से स्वामिनी के बारे में और मंजरियों का जो एहसास। किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। राधे कृष्ण। हरे कृष्णा। मतलब आज कुछ समय अधिक हो गया, फिर भी आप सभी ने इतना समय दिया, तो आपकी इस भाव में, राधा दास्यम भाव में आप अ, जो रस लोलुपता है वो बढ़ती चली जाए।
यही शुभेच्छा व्यक्त करते हैं। कुछ कुतूहल, कुछ प्रश्न, अंतरंग भाव, कुछ भी कोई शेयर करना चाहे? हरे कृष्णा। दंडोत प्रणाम गुरुदेव। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। गुरुदेव, राधा रानी को हम डायरेक्ट कातर भाव से प्रार्थना कर सकते हैं क्या? हम तो करेंगे ही ना, क्यों नहीं। नहीं, वो अधिकार है क्या हमारा? मतलब आप कभी कभी कहते हैं जैसे किस अनुगत्य में लेकर के फिर वो उस हिसाब से। हाँ तो पुकारना तो अल्टीमेट स्वामिनी के चरणाश्रय को पाने के लिए ही है ना। जी। तो जो तो अनुगत्य करने का तात्पर्य है कि जो राधा रानी के चरणाश्रित हैं, अच्छा। वही तो समर्थ है ना, हमें जी। राधा रानी के आश्रम को प्रदान कर सकते हैं। लेकिन जी। उद्देश्य तो उसमें उद्देश्य तो वही है। तो जिस प्रकार अनुगत्य करने का तात्पर्य है कि वही हमारे आदर्श है, तो किंकरिया भी इस मंजरी भाव की उपासना में राधानी को पुकारती है, जैसे रूप मंजरी राधानी को पुकारती है, रघुनाथ दास गोस्वामी विलाप कुसुम राधानी को पुकारती है ना। तो अनुगत्य आदर्श आदर्श रूप में है, तो वो अपनी इसीलिए हर बार इसी सिद्धांत को प्रकाशित करते हैं कि इन आचार्यों ने, गुरु वर्गों ने उस मंजरी भाव में प्रतिष्ठित होकर उस मंजरी जी। भाव से ही प्रसूत अनुभूत उद्गार उपदेश जो किन के प्रति व्यक्त किए हैं, राधानी के प्रति व्यक्त किए हैं ना। जी। तो वही उसी को तो हमें अंगीकार करना है। लेकिन उनकी उनके प्रति हमारी कृतज्ञता को ज्ञापन करने के लिए उनसे शक्ति, उनसे कृपा मांगनी है। हाँ। आप भी कृपा करो, आप भी कृपा करो कि आपके हृदय का जो उद्गार है, आपके हृदय का जो वो जो आकांक्षा है, जो लोभ है, मेरे हृदय में ही जागृत हो जाओ। एक लोक में एक कहावत है, किसी की नकल करना अच्छा नहीं माना जाता ना, जी। लेकिन विषय वस्तु इतनी अमूल्य हो कि नकल के अतिरिक्त और कोई साधन न हो दूसरा, तो उस दृष्टिकोण से किसी की नकल करना उसकी हाईएस्ट प्रेज है। हम जिसकी नकल करेंगे उसकी परम प्रशंसा कर रहे हैं, है ना। जी। संसार में नकल करके चोरी करते हैं, इत्यादि करते हैं, देखा देखी करके, नकल करके, तो नकल जिसकी हम करते हैं उसके प्रति हमारी परम जो परम प्रशंसा व्यक्त कर रहे हैं। इस सिद्धांत को याद रखना। जिस प्रकार मिथ्यापवाद वचसा भी अभिमान सिद्ध है ना, लौकिक स्तर पर, साधना के स्तर पर अभिमान व्यक्ति को नहीं करना चाहिए किसी भी चीज। लेकिन हम जिस अभिमान को, जिस अधिकार को पाना चाहते हैं, उसकी उसका अभिमान तो करना ही होगा, क्योंकि लेकिन वो अभिमान, वो आकांक्षा हमारे स्वरूप के अनुरूप है। कोई कोई व्यक्ति इच्छा करे, है ना, अपने आप को कुछ भी माने, हम अपने आप को राधा रानी की किंकरी के अतिरिक्त जो कुछ भी माने, जी। वो हमारे अधिकार के अनुरूप नहीं है। जैसे कोई कहे कि मैं अरबपति बन जाऊं, कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन जाऊं, ये जो इच्छा, ये अधिकृत इच्छा है क्या हमारी? अधिकृत इच्छा नहीं है। और जो नहीं है। अनधिकृत इच्छा कोई करेगा तो उससे उसे लाभ नहीं होगा, कहने का तात्पर्य है। लेकिन जो अधिकृत इच्छा है, उस पद को हम प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन वो क्योंकि अधिकृत है तो उसकी तरफ हम बढ़ने में कोई दोष नहीं, बल्कि अधिकृत इच्छा, जो हाईएस्ट इच्छा है, अधिकृत इच्छा है, वो राधा रानी के कंकरत्व को प्राप्त करने की जो इच्छा है, वो
अधिकृत इच्छाओं की में परम इच्छा है जी और उसका मिथ्या अभिमान, अर्थात उस अवस्था को हम प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए वो मिथ्या अभिमान है। मैं राधा रानी के कंकरित्व को प्राप्त नहीं हुआ हूँ, फिर भी अपने आप को राधा रानी की किंकरी मानता हूँ, अपने अंतर भावना में अपने आप को राधा रानी की किंकरी मानूं, हाँ तो ये मिथ्या अभिमान हुआ ना। जी लेकिन ये मिथ्या अभिमान भी मेरे स्वरूप के अनुरूप है, उसमें कोई दोष नहीं है, कहने का तात्पर्य है। तो मिथ्यापवाद वचसा भी अभिमान सिद्धि, हमें अपनी तरफ से कोई कल्पना नहीं करनी है। हाँ हाँ इन आचार्यों ने जो राधा रानी के प्रति जो उद्गार व्यक्त किए हैं, जब स्फूर्ति में विराम आता है तब साधक आवेश को प्रस्तुत करते हैं ना हमारे आचार्य, जी तो एक तरह से तो हम उनकी नकल कर रहे हैं, तो उस चीज की नकल कर रहे हैं जो सर्वश्रेष्ठ है, उसका और कोई साधन नहीं। जिस प्रकार मिथ्यापवाद वचसापि अभिमान सिद्धि, मिथ्या अभिमान को धारण करके ही हम अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त करेंगे, उसी प्रकार हमारे आचार्यों ने जो मंजरी भाव में प्रतिष्ठित होकर जो उद्गार और जो प्रार्थना, उत्कंठा, लालसा, लोभ जो व्यक्त किया है, उसी को जी हम हृदय में धारण करें। ये साथ साथ में हम अपने आप को अक्षम मानते हुए जी उनसे भी प्रार्थना करें कि श्री राधा पाद सेवनामृतम हो तद्दातुम ईशो भवान, हे महापुरुष, आप ही उस राधा दास्यम के भाव को प्रदान करने में समर्थ है। जी लेकिन उनके प्रति हमारी जो उनके प्रति हमारी प्रशंसा या जो जी आदर व्यक्त करते हुए, सबसे बड़ी प्रशंसा किसी की नकल करनी है, इससे बड़ी प्रशंसा नहीं हो सकती। तो हम भी जो उद्गार उन्होंने साधक आवेश को के रूप में व्यक्त किए, तो हम भी तो साधक आवेश को धारण करेंगे ना। तो जी हूबहू जो प्रार्थनाएं उन्होंने व्यक्त की राधा रानी के प्रति, श्याम सुंदर के प्रति मंजरी भाव में, उसी को हमें भी हमारी प्रार्थना बनानी है। और इन एडिशन जिनके अनुगत्य में है, उनके चरणों में और इन आचार्यों के चरणों में भी, कि मैं तो बहुत अक्षम हूं, आप जो देना चाहते हैं वो मैं हृदयंगम कर सकूं, इसमें आप ही समर्थ हैं। तद दातुम ईशो भगवान, आप ही समर्थ है उस जिस भाव को आप देना चाहते हैं, मैं अपने आप में असमर्थ हूं। मैं प्रार्थना तो आपके सिखाए, आपने हमारे लिए ये प्रार्थना छोड़ दी है, मंजरी भाव, लेकिन फिर भी उनको हृदयंगम करने में, उनके प्रति लोभ उत्पन्न करने में, कराने में आप समर्थ हैं। तो एक साथ है, उन प्रार्थनाओं को भी हम अपनी प्रार्थनाएं बनाएं और साथ में महत पुरुष के प्रति भी प्रार्थना करें कि वैसी प्रार्थना, वैसी अनुभूति हमारे हृदय में भी जागृत हो। ऑलराइट, जी जी है। कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव, दंडवत सिद्धांत प्रणाम। सिद्धांत समझ में आया ना, वही है जी एक जी साथ। जी जी क्योंकि जो हमें राधा रानी के लिए रोना सिखा रहे हैं ना, तो हम जी भी उन्हीं प्रार्थनाओं से हम भी रोना सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें रोना जी सिखा दो आचार्यों से, तद दातुम, उस रोना हमें सिखा दो, और हमें रोना राधा रानी के लिए रोना सिखाने में आप समर्थ हैं। उस क्रंदन में ही राधा रानी की जो अल्टीमेट कृपा छुपी है, जिससे वो राधा दास्यम हमें प्रदान किया जाएगा। श्री राधा पाद सेवना अमृतम अहो, राधा रानी के चरणारविंद की सेवा का अमृत देने में आप समर्थ हैं। तो उसके लिए जो कुछ भी कमी या जो अभाव हमारे जीवन में है, उस अभाव की पूर्ति रूप भाव हमें प्रदान कर दीजिए। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुदेव, कोटि कोटि प्रणाम। ऑल राइट देन, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मुझे तो लाइन कहना है, कहूँ? कहो। जिस तरह से आपने कहा, बिल्कुल जो स्वामिनी का
जो भी एहसास, जितना भी कण मात्रा भी जो महसूस हम कर पाते हैं या फिर मैं कर पाती हूँ, या जो जो भाव आप बिखेरते हो, जो एहसास आप बिखेरते हो, उसे हृदय में धारण करने की क्षमता तो नहीं है, पर आप ही की कृपा से उसका कणमात्र एहसास जो हृदय में अनुभूत जि कर पाती हूँ। जैसा कि आप हमेशा कहते हो कि चाहे सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, हमारे अगर हमसे हमारी कोई पहचान पूछे तो केवल एक ही पहचान हमें अपनी याद रखनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। तो मानो ऐसा लगता है कि सही में इतना बड़ा ये जो ये जो सौभाग्य और ये जो अभिमान आपने दिया है, इसके इसकी सौभाग्य इतनी कल्पना से परे है कि ऐसा लगता है कोई भी शब्द इसके आगे बहुत कम होता है। स्वामिनी के बारे में कुछ एहसास करूँ या कुछ कहूँ, उसकी कोई योग्यता नहीं है। पर फिर भी 2 लाइन इतना ही कहना चाहूँगी। हे स्वामिनी, हे स्वामिनी, कहलाती हूँ मंजरी तुम्हारी, हूँ मैं मंजरी तुम्हारी, कहते हैं ऐसा श्री गुरु मेरे। है ऐसा ये सौभाग्य जिसका वर्णन ना मैं कर पाऊँ। है ऐसा ये सौभाग्य जिसका वर्णन मैं ना कर पाऊँ। योग्यता नहीं है कोई मेरी, योग्यता नहीं है कोई मेरी, कि कहलाऊं मंजरी तुम्हारी। पर फिर भी कृपा बरसाना ऐसी, पर फिर भी कृपा बरसाना ऐसी, कि याद रहे बस यही मुझे। पर फिर भी कृपा बरसाना ऐसी, कि याद रहे बस यही मुझे। तुम्हारी प्रेम के आगे नतमस्तक होती हूँ हर पल। तुम्हारी प्रेम के आगे नतमस्तक होती हूँ हर पल। सोच सोच मानो हृदय गद गद होता है, सोच सोच मानो हृदय गद गद होता है। ये कैसा दिव्य अभिमान मेरे श्री गुरु ने दे दिया। ये कैसा दिव्य अभिमान मेरे श्री गुरु ने दे दिया। जिनकी बारी में, जिनकी बारी में सोचना भी मानो है, जिनके बारे में सोचना भी मानो है।
कल्पना से परे है, इतनी सुंदर प्रेम की मूरत है स्वामिनी हमारी, ऐसी प्यारी स्वामिनी की जो कहलाऊं मंजरी में, ऐसी प्यारी स्वामिनी की जो कहलाऊं मंजरी में। मानो दूर रह कर भी, मानो दूर रह कर भी, एहसास तो ये देती हो, मानो दूर रह कर भी, एहसास ये देती हो कि हो साथ हमेशा। उनके जरिए जो लेकर आई है एहसास तुम्हारा। स्वामी जी का जो एहसास जो भी आपने अब देखा श्री गुरु, वो एक ऐसी ऐसी अमूल्य पूंजी है जिसके बारे में जितना भी कहूँ वो नगण्य से भी नगण्य है। उनका एक पल का चिंतन, एक पल का एहसास ही मानो इस भौतिक जगत से हमें कहीं और कहीं दूर लेकर चले जाता है। धन्यवाद शब्द इस नेवर एवर सफिशिएंट, पर फिर भी हर एक बात के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। राम हरे कृष्ण। हम सब 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे हम श्री गुरु के सम्मान में प्रियता और पूज्यता के भाव के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे हरे। राम 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 हरे हरे। हृदय से कहेंगे हमारी प्रिय श्री गुरु की जय। जय जय हो प्रभावित गुरुदेव, निताई गौर जय भक्तवृंद की गुरुदेव। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। जय गुरुदेव। हरे कृष्णा। प्रणाम हरि श्री गुरु। बोल। जय हरे गुरु। हरे कृष्णा श्री कृष्ण स्वामी प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। श्री गुरु। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेलकम। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि।